केंद्र सरकार ने देश के बुजुर्गों को यानी सीनियर सिटीजन्स को बड़ी सौगात देते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों को हेल्थ कवरेज देने का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ देश के सीनियर सिटीजन्स के मन में कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए। कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे मिलेगा लाभ, किन बीमारियों का इलाज होगा, क्या उपचार पर किए गए सभी खर्च शामिल होंगे भी या नहीं, इसके अलावा क्या आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा है या नहीं, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बुजुर्गों को क्या फायदे मिलेंगे, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। कैसे भी सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिल पाएगा। इसके लिए नए कार्ड जारी किए जाएंगे। एक योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष 5 लाख तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर भी मिलेगा। इस बात को आसान भाषा में समझें, ये टॉपअप उन्हें परिवार के ऐसे अन्य सदस्यों के साथ साझा यानी शेयर नहीं करना होगा जो 70 साल से कम आयु वर्ग के। अब आयुष्मान कार्ड के लिए कैसे आवेदन करना होगा ये समझें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को PMJAY के तहत आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन देना होगा। इसे ऑनलाइन पोर्टल आयुष्मान मित्र ऐप की मदद से भी किया जा सकता है। हालांकि आवेदन देने के बाद आपको मंजूरी मिलने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नागरिकों को एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, साथ ही मुफ्त इलाज के लिए एक रसीद भी मिलेगी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और क्या प्रक्रिया होगी, ये भी आसान भाषा में समझिए। देखिए, PMJAY के तहत आयुष्मान कार्ड हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यूजर्स को आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, फोटो आदि जो डॉक्यूमेंट्स है वो उपलब्ध कराने होंगे। पात्रता यानी एलिजिबिलिटी जांचने के लिए pmjay.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। वेबसाइट पर आभा रजिस्ट्रेशन बटन पर जाएं और आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करें। आधार को वेरीफाई करने के लिए मोबाइल नंबर पर मिले OTP को भी दर्ज कर सकते हैं। आवेदन स्वीकार किए जाने का इंतजार करिए, इसके बाद आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकें। इसका प्रिंट आउट निकालकर अस्पताल में कैशलेस सेवा जो है यानी सर्विसेज का आप लाभ ले सकते हैं। अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि क्या प्राइवेट इंश्योरेंस होने पर भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं। तो बता दें, PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया है कि पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी जिसको कि आप CGHS के नाम से जानते हैं और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी जिसको आप ECHS के नाम से जानते हैं और तो और आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं तो अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं या आयुष्मान भारत PMJAY का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि 70 साल और उससे अधिक के नागरिक को जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत है वे भी आयुष्मान भारत PMJAY के तहत लाभ उठाने के पात्र हों यानी एलिजिबल हों। अब परिवार के कितने लोगों का बन सकता है ये कार्ड, ये भी जानिए। सरकार की ओर से जब भी कोई योजना लॉन्च की जाती है तो उसके साथ ही पात्रता यानी एलिजिबिलिटी से संबंधित जो डिटेल्स होते हैं वो जारी किए जाते हैं। तो बता दें कि इस सरकारी योजना में जरूरतमंदों को सहूलियत देते हुए ऐसी कोई लिमिट तय नहीं की गई, यानी एक परिवार के जितने चाहे उतने लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन ये सभी पारिवारिक सदस्य इस योजना के लिए पात्र होने चाहिए यानी एलिजिबल होने चाहिए। अब PMJAY के तहत कौन कौन से लाभ मिलते हैं ये भी जानिए। देखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार प्रधानमंत्री JAY के तहत लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से पहले से लेकर इलाज के बाद डिस्चार्ज होने के 15 दिनों तक कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल जांच, इलाज और डॉक्टर से सलाह, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, दवाएं और चिकित्सा में काम आने वाली चीजें, नॉन इंटेंसिव और इंटेंसिव केयर की जो सर्विसेज है वो भी मिलती, लैब की जांच की सुविधा मिलती, आवास की सुविधा मिलती, भोजन की सुविधा मिलती है, इलाज के दौरान आने वाली जितनी भी जटिलताओं की देखभाल हो जाती है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिनों तक फॉलोअप देखभाल भी आपको इन सारी चीजों में मिलेगी। बता दें, आयुष्मान भारत PMJAY दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से फंडेड हेल्थ बेनिफिट स्कीम है और ये 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोगों को कवर देती है।
सबसे खास बात यह है कि पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना में 49% महिलाएं जो लाभार्थी हैं सहित 7.37 करोड़ लोगों ने अब तक अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाया है। अब तक यानी 30 जून 2024 तक के अगर आप आंकड़े देखें तो 34.7 करोड़ आयुष्मान कार्ड भी बन चुके हैं। अब हमने आपको आयुष्मान भारत से जुड़े तमाम डिटेल्स, कैसे कार्ड बनेगा, क्या क्या फायदे मिलेंगी, आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट कर जरूर बताइए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत।